तो देखो, आज हम बात करने वाले हैं कि जो फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स थे मेरे, वो तो अब हो गए ख़त्म। टोटल के टोटल 10 पेपर थे। 10 के 10 पेपर के जो क्वेश्चन पेपर थे वो पूरे के पूरे मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए। आपको देखने हो तो देख लेना। बाकी अब हम यहाँ से लगातार फोकस करेंगे 3 चीज़ों पर। एक फोकस रहेगा जेआरएफ की तैयारी पर अच्छे तरीके से, अब बिना रुके। दूसरा रहेगा थोड़ा रिसर्च ट्रायल पर, और एक फोकस रहेगा जनरल एग्रीकल्चर पर। ये 3 चीज़ें हैं जिन पर मेन फोकस रहने वाला है। अब इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जनरल एग्रीकल्चर को बच्चे कवर करते हैं तो जनरली नीमराज वगैरह की किताबें रटते रहते हैं बैठ करके। तो मेरे को इसमें ये लगता है कि अगर हम बेसिक जो मेजर हमारे सब्जेक्ट्स हैं सेमेस्टर के, जैसे सॉइल साइंस हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, एग्रोनॉमी हो गया, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाला पूरा का पूरा ग्रुप है जिसमें आपके सोशियोलॉजी वगैरह है और मार्केटिंग वगैरह है, वो सारे सब्जेक्ट आते हैं। फिर आपका ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला टॉपिक हो गया जिसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए, फार्म मशीनरी पावर हो गया। तो अगर मेजर सब्जेक्ट्स को हम कवर कर लेते हैं तो जनरल एग्रीकल्चर हमारा अच्छे तरीके से कवर हो सकता है। इसके अलावा भैया मैं आपसे यही कहूँगा, थोड़ा सा अपना फ़ोन के यूज़ को मिनिमाइज़ करो, है ना। अब मैं अपनी थोड़ी क्लासेस को भी मिनिमाइज़ करूँगा फैकल्टी में। अभी तक जैसे कंटेंट में डाल देता था, थोड़ा सा ज़्यादा फ्रिक्वेंट था, वो फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी उसकी कम हो जाएगी और मेन क्लासेस की फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी अब बढ़ेगी। बाकी यही है कि अब क्लासेस पे मतलब क्लासेस जो मेनली यूट्यूब पर है मेनली रहेंगी, वो रहेंगी लगभग एक टॉपिक पे कम से कम एक क्लास तो हर दिन आएगी ही आएगी ज़रूर। और ये काम मैं बिना रुके पक्का 2 साल तक लगातार करूँगा, क्योंकि मेरा जो जेआरएफ का एग्ज़ाम होगा वो होगा 2028 में। और जनरली इसकी आइडल प्रिपरेशन के लिए बच्चे दूसरे तीसरे ईयर से शुरू कर देते हैं। अब दूसरे ईयर में भी अपन ने कोशिश करी, लेकिन बहुत सारे चीज़ें थी जो सही नहीं रही, तो उसकी वजह से इतना अच्छे तरीके से नहीं चल पाया। खैर कोई बात नहीं, अब अच्छे तरीके से करेंगे यार, पेपर भी निकलेगा। इसके अलावा भैया अपनी हेल्थ वगैरह पे भी थोड़ा सा सब ध्यान रखो। सोने जागने का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ज़रूरी है स्पेशली कम से कम अपनी हेल्थ को तो इंश्योर रखें। ज़रा सा बीमार पड़ने पे कई दिन ख़राब हो जाते हैं। बाकी जो है प्रैक्टिकल सेक्शन जो है हर एक सब्जेक्ट का जो नीचे मेंशन करा रहता है उस पर मेन फोकस रहेगा, उसको भी कवर करना है। सिलेबस का थ्योरी वाला पोर्शन तो कवर करना ही करना है और मेन इसको भी ख़त्म करना है। तो ये तो कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिसके बारे में बात करी थी। इसके अलावा फिर इम्पोर्टेंट चीज़ पर एक आते हैं कि कौन कौन सा मटेरियल है जो मेनली हमारा हॉर्टिकल्चर जीआरएफ के लिए चाहिए। इससे पहले भी मैंने डाला था, लेकिन वो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं था। अब थोड़ा सा इस पर देखते हैं इसको। तो जैसे कि इसमें पहले तो ये है कि लास्ट 5 ईयर के पेपर चाहिए, लास्ट 5 ईयर के पेपर, और उसको कैटेगरी वाइज के हिसाब से कॉपी में उसके नोट्स बना लो। जैसे कि पोमोलॉजी से कितने क्वेश्चन आए हैं, पोमोलॉजी से अपने अलग, उसको बाकायदा लिख लिया कि पहले 5 साल के पेपरों को एवेल्यूएट करा, और पोमोलॉजी का पूरा पोर्शन कॉपी में अलग से साइड में उसके नोट्स बना के लिख लिए कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ही वेजिटेबल साइंस से पूरा देखा कि वेजिटेबल साइंस से कितने क्वेश्चन आए, उसको एक साइड में लिख लिया। प्लांटेशन से कितने क्वेश्चन आए, प्लांटेशन को एक साइड में लिख लिया, है ना, इस तरीके से करके। और फिर जब पढ़ने बैठो तो ये जो कॉपी थी अपने पास में रखो और फिर चेक करते रहो कि हाँ मैं पोमोलॉजी पढ़ रहा हूँ, तो जैसे कि पपाया पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, इससे कोई प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया नहीं आया, और फिर वो वाले पोमोलॉजी सेक्शन में फिर उसको चेक कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से करके नोट्स बनाने हैं इनसे। इसके अलावा देखें तो हैंड बुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये तो भाई बाइबल है। आप कोई भी मान लो बुक पढ़ रहे हो, इसके साथ में हैंड बुक तो आपको पढ़नी पड़नी है। हैंड बुक के अलावा कोई भी आप बुक पढ़ रहे हो जिसकी एसेंस हो गई, ग्लोस्टेस हो गई, अब उसमें कोई जैसे सीड रेट वगैरह है या कोई टेक्निक है, और हॉर्टिकल्चर हैंड बुक ऑफ हॉर्टिकल्चर में कुछ अलग दे रखा है, तो जो हैंड बुक में दे रखा होगा वही सही माना जाएगा मेन, ये ध्यान रखना। इसके आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। बुक में
ये कोशिश करना कि रिसोर्सेज जो आप यूज़ करो वो बहुत ज़्यादा ना हो, और जो भी आप बुक्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी टॉपिक जैसे कि आप उससे पढ़ते हो, तो जैसे 2 बुक से हम मेनली रेफ़र करेंगे, एक तो हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर होगी और एक ग्लॉसटेस होगी, या फिर एसेंस में से कोई एक किताब होगी। तो एक जैसे कि मैंगो पढ़ेंगे तो मैंगो पहले हैंडबुक में से पढ़ा, उसके बाद मैंगो फिर ग्लॉसटेस में से भी पढ़ा, और दोनों के कंबाइन नोट्स एक जगह हमें बनाने हैं, ये ध्यान रखना है। मतलब दोनों के दोनों बुक्स के जो नोट्स हैं वो मेनली हमें एक साथ कंबाइन कर देनी है ई कॉपी में। इसके अलावा फंडामेंटल्स के लिए जीतेंद्र सर की किताब रहेगी, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। जनरल एग्रीकल्चर के लिए हम अलग से अरुण का त्यान वगैरह नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें ढंग से चीज़ें मेंशन नहीं है, हम पढ़ेंगे थोड़ा तमीज़ से। इसके लिए एक एक सब्जेक्ट की जो बुक मेरे पास में रखी हुई है उससे अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ा जाएगा। नोट्स में एक चीज़ बहुत यूनिक लगी मेरे को, जो मैंने यूट्यूब पे ही देखा था एक का, कि जब आप नोट्स बनाओ और वेराइटीज़ वगैरह के बारे में कोई चीज़ हो, या क्लासिफिकेशन जब हम देखेंगे तो उसमें जैसे कि पल्प का कलर, वो अगर हम उसमें देखें पपाया के केस में, जैसे कि गायनोडायोसियस है तो उसमें आपका रेड कलर मेनली देखने को मिलता है पल्प में, लाइकोपीन वगैरह की वजह से। तो वहाँ पे हमें उसके ऊपर हम रेड कलर से हाईलाइट करते हैं, तो इस तरीके से पेंसिल कलर का इस्तेमाल करके वैरायटी वगैरह के कलर, ये सब चीज़ें आसानी से याद हो सकती हैं। सिलेबस डाउनलोड रखना अपने पास में। इसके अलावा जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस मस्ट है, ये भी करते रहेंगे। इस पर लगभग 2-3 किताबें भी मैं बताऊँगा, मंगवा करके उसका रिव्यू करेंगे कैसी हैं। इसके अलावा नोट्स भैया केवल कॉपी पे बनाने हैं, बाकी पढ़ाऊँगा मैं इसी पे पूरा का पूरा डिटेल है। ग्लॉसटेस और एसेंस में से कोई एक किताब हम परचेज़ करेंगे। ये बेसिक था जेआरएफ की अपनी तैयारी के बारे में, कि कम से कम पहले आप 5 साल के पेपर उठा लो, उनको एनालाइज करके उसके नोट्स बना लो, 2 किताबें खरीद लो, एक हॉर्टिकल्चर की हैंडबुक और एक ग्लॉसटेस या एसेंस में से कोई एक। इसके अलावा एक फंडामेंटल के लिए जीतेंद्र सिंह की रखो। जनरल एग्रीकल्चर के लिए अपने सेमेस्टर के सब्जेक्ट को कवर करो और नोट्स बनाओ बिल्कुल फिजिकल। 1-2 किताबें आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए लगेंगी, और सिलेबस वगैरह अपने पास में अच्छे से रखना है। इसके अलावा जैसा कि अभी मैं बता रहा था कि जनरल एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी है बेसिक सब्जेक्ट्स को कवर किया जाए, तो जो मेजर हमारे सब्जेक्ट्स रहते हैं उनके बेसिक्स को कवर करना ज़रूरी है। तो मेजर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? टोटल लगभग आपकी 8-9 कैटेगरी बनती हैं। जैसे कि पहले कैटेगरी बन जाएगी आपकी ये हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री की, दूसरी कैटेगरी बन जाएगी एग्रोनॉमी और एग्रोमेटरोलॉजी की, तीसरी बन जाएगी सॉइल साइंस की, चौथी बन गई आपकी ये जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग और बायोटेक वाला ग्रुप हो गया, पांचवी हो गई एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी की, छठी बन गई हमारी ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन वाली कैटेगरी, एक हो गई एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाली, और एक हो गई एनिमल साइंस एंड फूड न्यूट्रिशन वाली। पूरे सिलेबस को मैंने डिवाइड कर दिया है इस तरीके से, ताकि सबसे पहले तो इसको एनालाइज करना ज़रूरी है, उसके बाद ही तो ढंग से पढ़ने बैठ पाएंगे। अब जैसे कि हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री में जो टोटल चीज़ें हैं, पहले तो एक तो आपका फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर से स्टार्ट होगा, फॉरेस्ट्री का इंट्रोडक्शन, फिर आपका आ जाता है वेजिटेबल प्रोडक्शन और स्पाइसेस प्रोडक्शन, फिर एक आता है लैंडस्केपिंग और मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह के बारे में, एक आता है फ्रूट्स के बारे में, फिर एक आएगा आपका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और वैल्यू एडिशन इनका कैसे होगा, फिर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पर थोड़ा सा, और हाईटेक हॉर्टिकल्चर एलाइड कोर्स में है वो भी यहाँ पे कवर होगा, और लैंडस्केपिंग। और ये पूरा का पूरा हॉर्टिकल्चर का हमारा जीआरएफ के उसके से ही पूरा का पूरा हो जाएगा, तो जनरल वाला पोर्शन भी हो जाएगा और वैसे भी हो जाएगा। इसके अलावा जैसे कि एग्रोनॉमी है, एग्रोनॉमी एग्रोमेटोलॉजी है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि एग्रोनॉमी के फंडामेंटल्स हैं, फिर खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। इसके अलावा फार्मिंग सिस्टम हो गया हमारा, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, वीड साइंस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स वगैरह, नैनो टेक्नोलॉजी, एक रेनफेड एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रिंसिपल्स। ये मेनली हमारा एग्रोनॉमी और एग्रोमेटोलॉजी का सिलेबस है। बाकी इसके अलावा जैसे कि बात करें तो एक इसमें आ जाएगा सॉइल साइंस। सॉइल साइंस में जैसे कि सॉइल साइंस की फंडामेंटल क्या है, जैसे कि ये वाला जो है
देखो अब ठीक है। तो सॉइल साइंस में जैसे कि अगर हम देखें तो इसमें आ जाएगा फंडामेंटल, एक इंट्रोडक्टरी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, एक आएगा प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड एयर मैनेजमेंट, एक आएगा मैन्योर फर्टिलाइज़र, सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। टोटल 4 चीज़ें इसमें आती हैं। ये चारों की चारों चीज़ें आती हैं सॉइल साइंस में। तो ये इसका पूरा सिलेबस है सॉइल साइंस का। इसके अलावा अगर हम देखें फिर जेनेटिक्स वाला ग्रुप आ जाएगा, उसमें आपका एनवायरमेंटल स्टडी। अच्छा, एनवायरमेंटल स्टडी वैसे जेनेटिक्स वाला पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसे इसमें डाल दिया है क्योंकि अलग से इसकी कोई कैटेगरी नहीं बैठ रही थी। बायोकेम बायोटेक, जेनेटिक्स, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, क्रॉप फिजियोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, सीड टेक्नोलॉजी, क्रॉप इम्प्रूवमेंट खरीफ वाला और क्रॉप इम्प्रूवमेंट रबी वाला। हर एक की किताब अवेलेबल है मेरे पास में। एग्ज़ाम में अच्छे नंबर तभी आ सकते हैं जब आप ढंग से बुक पढ़ो, ना कि ये कि कहीं से उल्टा सीधा कोई PDF लेकर उससे समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कुछ नहीं, वो गलत है। फिर एक हमारी कैटेगरी आती है एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी की, जिसमें प्लांट पैथोलॉजी के फंडामेंटल, एंटोमोलॉजी के फंडामेंटल, फिर कैसे इंटीग्रेटेड मैनर में पेस्ट और डिसीज़ को मैनेज किया जाएगा। इसके अलावा क्रॉप्स और स्टोर्ड ग्रेन्स के केस में कैसे मैनेजमेंट होगा। फील्ड और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बीमारी, इन पे बहुत बड़ा पोर्शन है और 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, तो इस पूरे को देखेंगे। इसके बाद में हम आ जाते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वाली कैटेगरी में। इसमें इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स आ गए, एक्सटेंशन के आ गए, फाइनेंस कॉपरेशन क्या होता है, मार्केटिंग का क्या मतलब है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह पर आएगा, फार्म मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और रूरल सोशियोलॉजी वगैरह देखना है। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 2 चीज़ें आएंगी, एक आएगा आपका फार्म मशीनरी एंड पावर और एक आएगा रिन्यूएबल एनर्जी। फिर एक लास्ट में आता है एनिमल साइंस एंड फूड साइंस, जिसमें आपका लाइव स्टॉक, फूड सेफ्टी और एक प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, ये आ जाता है। ये 3 है इसमें, जैसे कि एक ये वाला हो गया, एक इसमें ये वाला हो गया और एक इसमें ये वाला हो गया, ये ध्यान रखना है। बाकी जैसे कि इसके अलावा कुछ और सब्जेक्ट्स भी हैं जो मेनली आपके वो मेन सब्जेक्ट नहीं है, अलग से दे रखी है मेनली एलिमेंट्री कोर्स अलग कोर्सेज में, जिसमें जैसे कि हमारा माइक्रो प्रोपगेशन वगैरह पर है। ये जैसे ये देखो, एक जैसे कि माइक्रो प्रोपगेशन टेक्नोलॉजी अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है, तो इसको भी देख लेंगे। एक बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइज़र, एग्रीकल्चर वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाता है, सॉइल, प्लांट, वाटर और सीड टेस्टिंग, ये तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। इसके अलावा कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग है और एग्रोकेमिकल्स के ऊपर भी। तो ये है पूरा का पूरा डिवीज़न हमारे ग्रेजुएशन का, जो कायदे में ढंग से हमें इसी तरीके से कवर करना चाहिए, बुक्स वगैरह परचेज़ करके और अच्छे तरीके से पढ़ के। एक एक करके इस पर वीडियो डालता रहूँगा, अब पर डे वीडियो आएगी बढ़िया तरीके से हर एक टॉपिक के ऊपर। सही है, फिर पहली वीडियो कल आएगी, आज तारीख है 26, 27 से स्टार्ट करते हैं फिर अच्छे तरीके से।